बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यूसुफ राजपूत हाउ टू स्पीक इंग्लिश के लेसन नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि पिछले 2 लेसन में आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इसके लिए बुनियादी चीज़ जो चाहिए होती है वो आपकी विल है कि इफ़ यू वांट टू स्पीक दैन यू विल स्पीक, कि अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे। ये अंग्रेज़ी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई घोल के आपको पिला दे आपको अंग्रेज़ी बोलना आ जाए। ये तब तक नहीं आएगी जब तक आपकी अपनी विल, आपकी मर्ज़ी, आपकी ख्वाहिश शामिल नहीं होगी। और आपकी ख्वाहिश और मर्ज़ी तब शामिल होगी जब मैंने आपको पहले बताया था कि कोशिश करें अपनी हेजिटेशन को ख़त्म करने की। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एट एवरी प्लेस इन एवरी सिचुएशन। आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ 3 अल्फाज। वो 3 सेंटेंसेस जो कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो समझ लें आप आधे अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दिया, यानी आप आधे अंग्रेज़ बन गए। अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन 3 अल्फाज को फ्रीक्वेंटली मुसलसल गाहे बगाहे इस्तेमाल करें, ठीक है। गाहे बगाहे से बेहतर अगर इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो समझ लें आपको आधी अंग्रेज़ी आ गई। आपको महसूस हो ना हो जिससे आप बातचीत करेंगे, जिस माहौल में जिन लोगों में रहेंगे, वो अगर आप इन 3 अल्फाज को उनके सामने इस्तेमाल करेंगे तो वो ये समझेंगे भाई ये तो अंग्रेज़ बन गया भाई, हालांकि आधी अंग्रेज़ी बन जाएगी। लेकिन ये 3 अल्फाज का फ्रीक्वेंट मुसलसल इस्तेमाल आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। आएँ उनकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें है जी हमारे पास ये बेसिकली जो 3 वर्ड्स भी कह सकता हूँ, सेंटेंस भी इसमें हैं, ये इस्तेमाल करते हैं बातचीत में खुश इखलाकी पैदा करने के लिए। जैसा पे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जहानों के सरदार, उनका भी इखलाक पूरी कायनात में मिसाली है, उनसे बढ़ के इखलाक किसी का हो ही नहीं सकता। ये जो 3 अल्फाज हैं प्लीज़, मे आई, थैंक यू, ये आपकी बातचीत में खुश इखलाकी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लीज़ को। अब प्लीज़ इस्तेमाल किया जाता है मेहरबानी के तौर पर। प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ डू इट, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ अंडरस्टैंड। अब देखें ना, आपने किसी को कोई चीज़ देना चाहते हैं, प्लीज़ टेक इट। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने किसी को कोई चीज़ देनी है, क्लास में बैठे हैं, किसी को आपने कोई कॉपी देनी है, कोई आपने बुक देनी है, कोई पेन देना है, शॉप पे बैठे हैं, किसी को आपने कोई चीज़ देनी है, कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आया है, उसने आपसे कोई चीज़ मांगी है, उसको देना चाहते हैं, तो सिंपली आपने बोलना है प्लीज़ टेक इट। किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम करेंगे, आपके एम्प्लॉइज़ हैं, उसे कहना ये काम करो, ना कहें प्लीज़ डू इट। आपको किसी चीज़ में आपकी मदद, किसी की मदद चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी। आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझ रहा, क्या बोलेंगे, प्लीज़ अंडरस्टैंड। अब देखें ना, अगर आप दिन में इस तरीक़ाकार को प्लीज़ को 20, 25, 30, 50 मरतबा इस्तेमाल करेंगे, जिंदगी आपने पूरे दिन में फ़र्ज़ किया जी, मिसाल देता हूँ 500 फ़िक्रे बोलने हैं, आप 50 से 60 दफ़ा प्लीज़ को इस्तेमाल कर ही सकते हैं। 50 से 60 दफ़ा आपने प्लीज़ को इस्तेमाल किया, इसका मतलब है आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दी। लोग यही समझेंगे इनकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है। क्या किया जी, किसी को कोई चीज़ देनी है, प्लीज़ टेक इट। अगर आप टीचर हैं, स्टूडेंट को बुलाना है, प्लीज़ टेक इट। अगर आप कहीं काम करते हैं, बॉस को कोई चीज़ देनी है, सर प्लीज़ टेक इट। शॉपकीपर है, कस्टमर आया, उसको कोई चीज़ देनी है, प्लीज़ टेक इट। किसी से काम करवाना है, प्लीज़ डू इट। देखे ना, मैंने बताया था, इन जो आपको मैं आज ये 3 चीज़ें बता रहा हूँ, इनका इस्तेमाल आपको आधा अंग्रेज़ बना देगा। और ये तब बनेंगे जब आप क्या करेंगे, हिम्मत पैदा करेंगे। यू मस्ट बी अ करेजियस टू स्पीक इंग्लिश दैन यू विल स्पीक इट। अगर आप में हौसला नहीं होगा ना तो आपकी ज़ात पे कोई भी चीज़ असर नहीं कर सकती। सिर्फ हौसला पैदा करना है। ओनली यू हैव टू रिमूव योर हेजिटेशन दैन यू विल कम्प्लीटली एंड फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश। अभी ये मैंने बताया आपको प्लीज़ का इस्तेमाल, यानी प्लीज़ जब भी आप बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब आपने क्या करना होगा, किसी को कोई चीज़ करने के लिए कहनी होगी।
लेने के लिए कहनी होगी। नेक्स्ट आते हैं जी, हमारे पास है जी मे आई। अब मे आई का भी इस्तेमाल अगर आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कर लें तो समझ लें आप अंग्रेज़ बन गए, आपको अंग्रेज़ी आ गई। मे आई इजाज़त के मानों में इस्तेमाल होता है। भाई देखें ना, किसी से कोई चीज़ लेनी है, क्या बोलेंगे? मे आई टेक इट। कोई काम करना है, मे आई डू इट। किसी की मदद करना चाहते हैं, मे आई हेल्प यू। कहीं जाना चाहते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, बाहर जाना है, क्या पूछेंगे? मे आई गो। जैसे देखें ना, सिंपली अगर आप एक क्लास में स्टूडेंट्स की सूरत हाल लें ना, बच्चा अगर क्लास से बाहर जाना चाहता है, टीचर को जाके क्या कहता है? मे आई गो। इसका मतलब है जाने की इजाज़त मांग रहा है। इसी तरह अगर आप किसी दुकान पे गए हैं, आपने शॉपकीपर से कोई चीज़ लेनी है, मे आई टेक इट। आप किसी फैक्ट्री कारखाने में किसी और जगह खड़े हैं, कोई सामान उठा के ले जाना है, तो जो वहाँ पे आपका सुपीरियर होगा, क्या बोलेंगे? मे आई टेक इट। कहीं कोई काम करना है, क्या पूछेंगे? मे आई डू इट। मदद करनी है, क्या बोलेंगे? मे आई हेल्प यू। कहीं जाना चाहते हैं, मे आई गो। अब देखें ना, अब हमने क्या इस्तेमाल किया? प्लीज़, उसके बाद किस पे है? मे आई। बच्चों को भी सिखाएं कि किसी नेबर्स के यहाँ जाना है, किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है, आपसे पूछे मे आई गो टू अंकल्स होम। स्कूल जाना चाहते हैं, बच्चों को आदत डालें, मे आई गो टू स्कूल। बच्चा वॉशरूम जाना चाहता है, मे आई गो टू वॉशरूम। ये देखें ना, बच्चे तो ये अल्फाज आम तौर पे अपने स्कूल्स में बोलते हैं। आप भी जब इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना देंगे, बच्चों में भी इसमें हौसला हिम्मत पैदा होगी। दे विल आल्सो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश व्हेन दे सी कि उनके एल्डर्स, उनके बड़े बोल रहे हैं, उनके ओल्डर्स बोल रहे हैं, ठीक है, उनसे ओल्डर्स लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली बोलेंगे। आप जब ये अल्फाज बोलेंगे तो अपना ही फ़ायदा नहीं करेंगे, बल्कि अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों का भी फ़ायदा करेंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखें ना, पहले मैंने क्या बताया आपको? प्लीज़ बताया, फिर मैंने आपको क्या बताया? मे बताया, मे आई। अब आ जाते हैं थैंक यू की तरफ, कि किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लाजमी बात है, किसी ने आपके लिए कोई काम किया है, किसी ने आपको सर्विसेज दी हैं, किसी ने आपकी मदद की है, तो उसके लिए शुक्रिया तो अदा करेंगे ना। इसके लिए लफ्ज़ क्या? सिंपल, थैंक यू। भाई कुछ ज़्यादा ही उसने काम कर दिया, क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट भी कह सकते हैं, थैंक यू सो मच भी कह सकते हैं। अगर आप बिल्कुल लाइट लेना चाहते हैं तो थैंक्स बोल दें। यानी ये शुक्रिया कहने का तरीका है बातचीत में खुश इखलाकी पैदा करने का। खुश इखलाकी पैदा करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपके लोग बात आसानी से समझ भी लेंगे, आपकी तरफ तवज्जो भी ज़्यादा देंगे। और इन तीन को इस्तेमाल करें। फिर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू यूज़ दीज थ्री इन यूर डेली कन्वर्सेशन। रोज़ाना की बातचीत में इस्तेमाल किसको करें? प्लीज़ को, मे आई को, थैंक यू को। फिर बता रहा हूँ, प्लीज़, मे आई, थैंक यू का इस्तेमाल आपको आधा अंग्रेज़ बना देगा। क्योंकि अगर आपको मैंने जो बताया है कि आपने किसी से कोई चीज़ ली, क्या बोला? थैंक यू वेरी मच। किसी ने आपका कोई काम किया, थैंक्स अ लॉट। भाई देखें ना, आप शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, आपने किसी को कोई चीज़ दी, आपने पहले क्या बोला? टेक इट, इसे ले लें, उसने ले लिया। अब जब उसने आपको अदायगी की, क्या बोलेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास दिन में फ़र्ज़ किया 100 कस्टमर आता है, तो इसका मतलब है 100 दफ़ा तो बोलेंगे ना थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आपके पास 100 कस्टमर आता है तो 100 दफ़ा तो प्लीज़ बोलेंगे आप उससे। आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप चीज़ें लेने देने के लिए मे आई तो भी तो इस्तेमाल करेंगे। आप कहीं जाते हैं कोई चीज़ परचेज़ करने, शॉपिंग पे जाते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, यू मस्ट हैव टू स्पीक दीज थ्री। कौन से तीन बोलने हैं? प्लीज़, मे आई एंड थैंक यू। कोशिश करें इनको इस्तेमाल करें, आपकी अंग्रेज़ी बहुत बेहतर हो जाएगी। आपकी अंग्रेज़ी बेहतर होने का मतलब है आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। कॉन्फिडेंस तब गेन करेंगे जब आप अपनी हेजिटेशन को रिमूव करेंगे। इस लेक्चर को आप ये समझ लें कि आपकी आधी अंग्रेज़ी हो गई। तब हो गई जब आप में हिम्मत होगा, हौसला होगा, तो आप इसको कन्वे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। आपको घोल के कोई नहीं पिला सकता अंग्रेज़ी। तब तक अंग्रेज़ी आप नहीं बोल सकते जब तक आप में थोड़ी सी हिम्मत, हौसला
नहीं होगा। जब आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आपके जो सराउंडिंग्स में लोग हैं, आपके घर के जो लोग हैं, आपके शॉप के हैं, आपके ऑफिस के हैं, आपके मिलने मिलाने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी क्या होंगे, इससे हिम्मत लेंगे। दे विल आल्सो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इफ़ यू विल स्पीक इंग्लिश। इफ़ यू हेजिटेट in speaking English, then they will also hesitate. So please kindly follow my instruction, remove your hesitation and use these 3 words in your daily life. ये इन 3 लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़ाहिर करेगा कि आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलना सीख गए हैं। चाहे आपकी एजुकेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप बोलेंगे दिन में 300 मरतबा, 100 मरतबा, 500 मरतबा, 50 मरतबा ही बोल रहे हैं इन अल्फाज को कौन से अल्फाज जी, प्लीज़, मे आई, थैंक यू, तो लोगों को एहसास भी नहीं होगा कि जिससे बात कर रहे हैं वो अनएजुकेटेड है। और ये जो मैंने तरीका इख्तियार किया है ये सिर्फ एजुकेटेड के लिए नहीं है, ये बेसिकली उन लोगों को मैंने टारगेट किया है जिनकी एजुकेशन कोई नहीं है, सिर्फ उनको शौक़ है बोलने का। जिनकी थोड़ी सी एजुकेशन है उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा मेरा तरीक़ाकार। जो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह लेकिन हेजिटेट करते हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए बराए मेहरबानी इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगी का रोज़मर्रा की कन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का, डिस्कशन का हिस्सा बना लें तो आप आसानी से अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।